हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 यानी कि 6.5 और उसमें हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन 6.5 का और उसका कुछ क्वेश्चंस किए थे 1 से लेकर 5 तक। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसीलिए हम लोग इसको 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिए थे, ठीक है। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th का मैथमेटिक्स का वीडियो अपने YouTube चैनल पर रेगुलरली लेकर आते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कर रहा है, देखिए इसका सर एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब कि जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2 है, मतलब कि कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 2A है, ठीक है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से समझेंगे हम लोग। ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये कोई समबाहु त्रिभुज है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ये हो गया ABC। ये तीनों क्या है बराबर है, क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है आपस में बराबर होती है। और एक क्या भुजा क्या है 2A, ये भी 2 है, ये भी 2A और ये भी 2A है, ठीक है। ये भी 2A है, ये भी 2A है और यहाँ से यहाँ ये भी 2 है। और फिर कह रहा है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। शीर्ष लंब तो A से शीर्ष एक, यहाँ से एक शीर्ष लंब डालेंगे इस पे, तो ये 90 डिग्री का हुआ। फिर यहाँ से B से एक शीर्ष लंब यहाँ पे डालेंगे, ये भी 90 डिग्री हुआ, ये तो ये भी 90 डिग्री। फिर यहाँ C से एक इस पे शीर्ष लंब डालेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री और ये 90 है तो ये भी इधर साइड वाला भी 90 होगा, ठीक है। ये चीज कहा गया है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या करना है हमको इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ये जो शीर्ष लंब है इसकी लंबाई और ये शीर्ष लंब तीनों जो है आपस में बराबर होता है, क्योंकि इसके ये समबाहु त्रिभुज है। यदि एक किसी का पता चल जाएगा तो हम लोग तीनों का वो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले दिया हुआ क्या है इसमें, सो देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। बस यही जिसकी भुजा 2A है, बस यही चीज दिया हुआ है। बस इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसी फिगर से हम लोग शीर्ष लंब की लंबाई आसानी से ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, देखिए AB और ये इसको D मान लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया EF, ठीक है। इसको भी नाम दे दिए, जरूरत ऐसा नहीं पड़ेगा लेकिन इसका नाम दे दिए। देखिए इसका कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए ABD एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ADC, या तो इस त्रिभुज को या तो इस त्रिभुज को पाइथागोरस प्रमेय, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। जब देखिए ABD, इसको यदि अलग से मैं त्रिभुज बनाऊं तो ABD कुछ इस तरह से है और ये कोण 90 डिग्री है। और जब ये दो ये शीर्ष लंब डाला है तो जब ये टोटल 2A है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसके कितना होगा, A होगा। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगा, A होगा, ठीक है। क्योंकि दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है इसको, ठीक है। तो अब देखिए इसका वैल्यू हमको पता है A है, ये जो है इसका वैल्यू हमें पता है ये 2A है और ये A है। और इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करना है, A है, B है और ये D है। इसी को मैंने यहाँ पे बना दिया आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। तो जब इस त्रिभुज मिलेंगे, एक कोण इसका 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, समकोण कोण हो गया, समकोण हो गया, सॉरी समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज
है, इसीलिए पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है? पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे क्या है? 2a। क्या है? 2a। लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, तो यहाँ पे 2a, तो 2a का स्क्वायर हो गया लंब। लंब क्या है? यही चीज दिया है, यही ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है? AD। तो यहाँ पे AD का स्क्वायर प्लस आधार। आधार कितना हमारे पास दिया हुआ है? a है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हो गया 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर किया, ये आ गया a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। तो क्या आ गया? 3a स्क्वायर बराबर AD। अब देखिए यहाँ के बाद यहाँ लिख दे रहा हूँ AD स्क्वायर। देखिए AD स्क्वायर में है, इधर स्क्वायर को इधर करेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? AD बराबर क्या हो जाएगा? √3 स्क्वायर। और ये क्या हो गया? प्लस माइनस में, तो AD बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस √3 तो बाहर नहीं निकलेगा, तो 3 हो गया, और a बाहर निकल गया तो √3a हो गया। तो यहाँ पे AD बराबर क्या हो जाएगा? √3a। और कभी भी लंबाई, चौड़ाई या फिर मोटाई क्या होता है? नकारात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए नकारात्मक नहीं होगा, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकता है। लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए AD बराबर क्या आ गया? √3a। और AD क्या था हमारा? शीर्ष लंब, इसीलिए शीर्ष लंब। शीर्ष लंब बराबर क्या आ गया? √3a। और यदि इसका √3a आ गया तो ये भी √3a हो गया और ये भी √3 हो गया। ठीक है, आसानी से हम लोग को समझ गया कि कैसे शीर्ष लंब निकाल लेते हैं इसका। तो चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग पहले इसका ले लो। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 को पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका जो होगा सॉल्यूशन को समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यो क्या कह रहा है? तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कहने का मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। ठीक है, समचतुर्भुज एक बना लेते हैं मैंने, ये कोई समचतुर्भुज है। ठीक है, फिर कह रहा है भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, पहले इसका विकर्ण बना लेते हैं। ये हो गया इसका विकर्ण। ठीक है, ये हो गया विकर्ण इसका। ठीक है, अब ये समचतुर्भुज है, इसका नाम हम लोग नाम दे देते हैं A, B और C, D आगे देते हैं। A, B, C और D इसका नाम दे देंगे। क्या है? A, B, C, D और ये O बिंदु है। अब एक चीज आप लोग को पता होगा, जब समचतुर्भुज होता है तो उसकी जो होती है, ये जब दो विकर्ण आपस में एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। क्या होता है? वो जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि क्या कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन की भुजाओं के वर्गों का योग, ये भुजाओं का वर्ग का योग उसके विकर्णों के वर्गों का योग के बराबर है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सो सब लिखेंगे। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ABCD है, ABCD एक समचतुर्भुज है। बस यही चीज दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब इसी से हमको प्रूव करना है कि जो वर्ग, इसकी भुजाओं का जो वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है उसको अब समझेंगे। सिद्ध करना क्या है उसको समझेंगे। सिद्ध करना क्या करा? इसकी भुजा क्या है? AB भुजा है, एक BC भुजा है, एक CD भुजा है और फिर एक AD भुजा है। भुजा ये चीज हो गया, और विकर्ण क्या है? AC विकर्ण है और एक BD विकर्ण है। ठीक है, तो इसको समझे। देखिए भुजा क्या है? AB, तो क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस भुजा, और भुजा क्या है? BC का स्क्वायर प्लस एक भुजा क्या है? CD का स्क्वायर प्लस भुजा क्या है? AD का स्क्वायर। यही चीज ना कर रहा है समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग हो गया बराबर,
क्या कर उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विकर्णों के वर्गों के योग। तो विकर्ण क्या है? AC है, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस एक और विकर्ण क्या है? BD, तो BD का स्क्वायर। ये चीज हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉरी, इसको अब हम लोग दो तरह से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा समचतुर्भुज की भुजा का जो फॉर्मूला होता है उससे निकाल सकते हैं इसको, और एक इस तरह से निकाल सकते हैं AOD। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। जब ये 90 है, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ये चारों 90 डिग्री जब बनेगा, तो जब किसी भी त्रिभुज में एक कोण उसका 90 डिग्री यानी समकोण 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको प्रूव कर दिखा सकते हैं, या फिर समचतुर्भुज की भुजा जो होती है उसका एक का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे तो चारों का वहां से निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग दो तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका हम जो कर रहे हैं, एक चीज देखिए आप लोग, समचतुर्भुज की भुजा हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की जो भुजा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? समचतुर्भुज की भुजा। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि इस फॉर्मूला को याद है रखते हैं आप लोग तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगा के बना सकते हैं इजीली। क्या होता है? 1/2 रूट अंडर। ये जो रूट अंडर में होता है वो पहला विकर्ण, इसमें दो विकर्ण होता है, तो क्या होता है? पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, ये चीज फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला से चारों भुजाओं का जो भुजा है उसको निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम AB भुजा को निकालते हैं। तो AB भुजा को जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? समचतुर्भुज की भुजा, एक भुजा AB है तो क्या हो जाएगा? 1/2 रूट अंडर, इसका जो विकर्ण क्या है? AB, AC और BD, तो क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये चीज हो गया। और सेम इसी तरह से BC, CD और AD, क्योंकि इसकी जो पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण सभी में तो वही चीज है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर, और ये 1/2 का, जब इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, अब स्क्वायर करेंगे इसका तो रूट हट जाएगा, तो क्या होगा? AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे, समीकरण 1 इसको मानेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से जब AB स्क्वायर निकल गया था, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर और AD स्क्वायर सबका भुजा सेम आएगा, क्योंकि विकर्ण सेम है, विकर्ण सेम है। इसी प्रकार क्या आ गया? इसी प्रकार क्या आ गया? AB, तो BC निकल जाएगा, BC स्क्वायर क्या आ गया? 1/4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। फिर क्या आ गया? CD स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर BD स्क्वायर, सभी में ये चीज कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि जो विकर्ण है वो सभी का सेम है, ठीक है। अब CD AD बचा, तो AD जब निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/4 AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, विकर्ण तो यही है ना, ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखिए अब कुछ नहीं करेंगे, केवल इक्वेशन 1 2 3 4 को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर क्या करेंगे? बस समीकरण को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट साइड से जोड़ेंगे, राइट साइड वालों को राइट साइड से जोड़ेंगे। देखिए AB लेफ्ट साइड है तो AB का स्क्वायर प्लस, इसमें क्या है लेफ्ट साइड? BC का स्क्वायर प्लस, इसमें क्या यहाँ पे स्क्वायर होगा CD, और यहाँ पे AD स्क्वायर होगा, तो क्या होगा? CD स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे क्या होगा? AD का स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड था। अब राइट साइड में करेंगे। राइट साइड में क्या है? 1/4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही चीज प्रोसेस 4 बार करना है सेम, इसलिए कि सभी में राइट साइड सेम है। AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, 1/4 AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये चीज हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे? इधर तो वही चीज हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये चीज हो गया। अब देखिए
अब 1/4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर 1/4 AD AC स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, यही चीज 4 बार है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे 1/4 तो ये चीज 4 बार आ जाएगा। ठीक है, या फिर 1/4 से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करें, दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो 1/4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे सभी में, तो 1 हो गया, 1 2 3 4, तो क्या है 4 स्क्वायर प्लस 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 BD स्क्वायर, ये इधर का पार्ट है। ठीक है, इतना आ गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया। तो अब यहाँ देखिए ये 4 क्या आ गया, अब क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर क्या आ गया। अब 1/4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4AC स्क्वायर बटा 4, ये भी कैंसिल, प्लस 4BD स्क्वायर बटा 4, ये भी कैंसिल। अब इधर बचा क्या, इधर क्या बचा, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यही चीज हम लोग को प्रूव करना था, यही चीज ना हम लोग को प्रूव करना था, यही चीज प्रूव करना था, यही चीज। इसको यदि शायद नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या आया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। चाहे तो ये इसके बाद यदि नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग खुद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज आ जाएगा। यही चीज ना प्रूव करना था। इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज को लेके बना सकते हैं। ठीक है, जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे, जो तरीका आप लोग को समझने में इजी हो, उसी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन को समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है उसको समझिए, क्वेश्चन के बेस पे हम लोग फिगर बनाएंगे। देखिए क्या कर रहा है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, क्या कर रहा है कि 10 मीटर एक लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से, मतलब कि सीधा नहीं खड़ा है, टिका रहा है, से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैसे कोई ये 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, क्या है, 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, खिड़की तक पहुंचती हुई है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। देखिए क्या कर रहा है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, मतलब कि एक, जैसे ये 8 मीटर लंबी क्या है, 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या दिया हुआ है, 10 मीटर दे रखा है, टिका रहा है, इसी पे ना ये लोड लेके टिकेगा। और यहाँ से अब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का इसको दूरी ज्ञात करना है। और एक चीज आप लोग को पता होगा कि जो सीढ़ी जो खड़ा होगा, दीवार जो खड़ा होगा वो हमेशा सीधा खड़ा होगा, यानी कि 90 डिग्री पे होगा। ये क्या होगा, 90 डिग्री पे खड़ा होगा, क्योंकि सीधा खड़ा है तो वो 90 डिग्री पे ही खड़ा होगा। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया, आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या था, दीवार था, यही दीवार ही ना था, ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं अपने से, ABC। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, ये एक दीवार हो गया, क्या है, दीवार। अब इसी का हम लोग का दूरी क्या करना है, निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, दीवार के आधार से निचले, दीवार के आधार से सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो जमीन है फर्श, इसी का दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सो देखिए, जब कर्ण दिया हुआ है और ये लंब है लंब, और ये कर्ण है, और ये समकोण त्रिभुज है, तो आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन इसका बहुत ही आसान है, बहुत आसान, बच्चों टाइप आप लोग बना सकते हैं। क्या है, चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, जब ये समकोण त्रिभुज है तो डायरेक्ट हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है, ये लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो कर्ण यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया बराबर आधार कितना है, यही चीज तो हम लोग को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, BC तो ज्ञात करना है यहाँ पे हम लोग को आधार, तो यहाँ पे लिख देंगे BC का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया हुआ है, AB, यानी कि 8,
अब देखिए 10 3 100 बराबर BC का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 64, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 100 माइनस 64 बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये BC स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 100 में से यदि 64 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 36, और ये BC स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो BC बराबर क्या आ गया प्लस माइनस रूट अंडर 36, तो BC बराबर क्या आ गया प्लस माइनस रूट 6, ये चीज आ गया यहाँ पे BC होगा। BC का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस रूट 6। तो कभी भी लंबाई चौड़ाई मोटाई कभी भी क्या हो सकता है माइनस में नहीं हो सकता है। ये जैसे मार्कर है, इसका जो लंबाई है कभी भी होगा तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर प्लस में होगा, कभी भी ये माइनस में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे प्लस वाला होगा, माइनस वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए BC बराबर कितना आ गया 6। अब BC क्या था हमारा, आधार से सीढ़ी से निचले सीढ़ी की दूरी क्या, यही था निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। यही चीज हम लोग को ज्ञात करना था। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने फिगर बनाया और फिगर के माध्यम से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। क्वेश्चन बड़ा है इसीलिए देख के घबराइएगा मत, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और छोटा होगा। बस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, और लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्या करा, 18 मीटर ऊंचे, क्या है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है। 18 मीटर ऊंचा एक खंभा है, सीधा खड़ा है, ऊर्ध्वाधर ये है, और सीधा है, ये सीधा खड़ा है कुछ इस तरह से। ये किसी की लंबाई कितना है 18 मीटर है। ठीक है, और क्या करा, सिरे से एक तार जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ से तार जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा खूंटा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे खूंटा है, खूंटे से जुड़ा हुआ है, यहाँ से कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये है खूंटा। ठीक है, खंभे के आधार से जुड़े खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे। मतलब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कि जो तार का है कितना लंबाई होगा, और इसकी लंबाई भी कितना दिया हुआ है, क्या कर रहा है, जबकि तार की लंबाई कितना है 24 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दिया हुआ है 24 मीटर। यही ना तार था हमारा, यहाँ से यहाँ तक तार था, और कब ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सीधा खड़ा है, मतलब कि 90 डिग्री तो कंफर्म है। तो ये हो गया हमारा कोण कितना सीधा खड़ा है, इसीलिए 90 डिग्री हो गया। ठीक है, जब ये क्या हो गया त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, जब 90 डिग्री एक कोण है तो ये समकोण त्रिभुज कंफर्म हो गया। इसका नामकरण कर देते हैं ABC। ठीक है, ये कर्ण हो गया, ये लंब है और ये आधार है। तो सेम पिछला क्वेश्चन की तरह बन गया। फिगर को हम लोग समझ लिए, बना लिए, उसके बाद अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। चूंकि त्रिभुज, इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं था, क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इसको त्रिभुज बनाया। तो चूंकि त्रिभुज ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज है, इसीलिए क्या लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय जो होता है वो क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन सा भुजा होती है, जो लंब के सामने वाली भुजा है। तो ये कितना है 24 है, तो ये 24 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, यही तो हमको ज्ञात करना है BC। क्या करना है, यही तो BC ज्ञात करना है, प्लस लंब हमारे पास कितना है 18 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 576 बराबर BC का स्क्वायर प्लस 18 का यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 18 का स्क्वायर आता है 324। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी
576 माइनस 324 बराबर BC का स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 4 गया 2 आ गया, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 252 आ गया और BC का स्क्वायर। अब देखिए 252 को कैसे, 252 को जब रूट से बाहर निकालेंगे, देखिए यहाँ पे तो BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, BC बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 252। यदि इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए इधर डायरेक्ट लिख दूं कि निकाल के दिखा दूं। 2 से किए 1 और यहाँ 2 आया 6, 126 आया, फिर 2 से करें 6 3, फिर कितना किए, फिर 3 से किए 2 1, फिर 3 से किए कितना बचा 7, 2 और 3, ये तो कितना हो गया 2 गुना 3 रूट अंडर 7, तो क्या आ गया 2 3 6, 6 रूट 7 आ गया। तो क्या आ गया BC बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 6 रूट 7। तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि लंबाई चौड़ाई या फिर मोटाई जो होगा वो नकारात्मक नहीं हो सकता, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए क्या हो गया BC बराबर क्या हो गया 6 रूट 7। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, तो खंभे से आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, तो कितनी दूरी पर गाड़ा जाएगा 6 रूट 7 मीटर पे दूरी पे गाड़ा जाएगा, तो तार हमेशा क्या रहेगा तना रहेगा। ये जो है इसकी जो लंबाई आई कितना आया 6 रूट 7 मीटर। यही चीज हम लोग को ज्ञात करना था। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और इसका स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है इसीलिए समझने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन जो होगा बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है सॉल्यूशन, ठीक है। पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको थोड़ा सा दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो मैं दिशाओं का, जैसे ये जो कभी भी जब बनाएंगे क्वेश्चन तो ये जो होता है ये कुछ इस तरह से होता है दिशा। जब सबसे ऊपर में क्या होता है, ये होता है उत्तर दिशा, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम, ठीक है। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है उसको समझिए पहले। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है, 1000 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से, मतलब कि 1000 किलोमीटर की प्रति चाल से चलता है उत्तर की ओर, इधर की ओर चलता है कितना 1000 किलोमीटर प्रति आवर घंटा के हिसाब से चलता है, ठीक है। फिर कर रहा है सेम इसी समय क्या कर रहा है, उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर यहाँ से उड़ा, ये कि हाँ इधर 1000 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से, और फिर यहीं से 1000 इधर कितना उड़ा पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर कितना उड़ा 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला। तो 1.5 घंटे के बाद ये कर रहा है कि ये 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे 1200 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे 1000, यानी कि ये इसकी दूरी पूछा गया है, ठीक है। पहले यहाँ पे जैसे ये क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है और ये भी चाल है, तो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है, दूरी वाला सब सूत्र यहाँ पे लगाना होगा। तो दोनों पहले क्या कर रहा है, कितने 1.5 घंटे के बाद, तो 1.5 घंटे के बाद दोनों का जो दूरी होगा वो चीज दोनों का निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के आगे समझेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1.5 घंटे पश्चात या तो उत्तर का निकालेंगे या तो पश्चिम का, तो पहले मैं पश्चिम का निकालता हूँ। 1.5 घंटे पश्चात पश्चिम क्या निकाले, पश्चिम में चली गई दूरी, ठीक है। मैं पहले इसका निकाल रहा हूं, तो दूरी का क्या सूत्र होता है, चाल गुना समय, क्या होता है चाल गुना समय। तो एक चीज आपको कंफर्म है, समय कितना है 2 एकम 2, 2 1 3, 3/2, समय कितना है 3/2। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसका जब दूरी निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इधर लिख रहे हैं थोड़ा सा जगह को बचाने के लिए। तो दूरी क्या, चाल कितना हमारा है, चाल जो है वो कितना है, चाल कितना है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, यानी कि 1200 गुना
समय हमारा कितना है 3/2। क्यों 2 एकम 2 और 2 तिया सॉरी 2 एकम 2 2 और 1 3 3/2। ये कितना आ गया 600 आ गया। तो दूरी कितना आ गया 1800। दूरी कितना आ गया 1800 किलोमीटर। दूरी क्या आ गया 1800 किलोमीटर। सेम इसी तरह से 1.5 घंटे पश्चात उत्तर का भी क्या निकालेंगे दूरी 1/2 घंटे पश्चात उत्तर में चली गई दूरी। जब उत्तर में चली गई दूरी तो फॉर्मूला तो यही रहेगा चाल गुना में समय। ठीक है, तो ये क्या आ गया इधर का जो दूरी आया वो कितना आया। सो देखिए चाल हमारा कितना है, चाल तो दोनों का सेम ही है 1.5 घंटे। और इसका जो इसका कितना समय लग रहा है, कितना चल रहा है, इसका जो समय है सॉरी समय ना 3/2। चाल कितना है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है 3/2। तो ये कितना आ गया 500। ठीक है 500। तो दूरी कितना आ गया 5 दिया 1500 किलोमीटर। ये कितना आया 1800 किलोमीटर और ये आया 1500 किलोमीटर। एक अलग अब फिगर इसका थोड़ा सा समझने के लिए आप लोग को मैं बना रहा हूँ। ठीक है देखिए 1.5 घंटे के बाद जो है पश्चिम इधर कितना चला 1800 किलोमीटर। फिर क्या उत्तर यानी कि ये दिशा ये कितना चला, ये चला आपका 1500 किलोमीटर 1500। और ये दोनों के जो बीच की दूरी है इसी को हमको ज्ञात करना है। और ये क्या था सीधा खड़ा था तो ये 90 डिग्री तो कंफर्म ही है कि 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये था उत्तर, इसको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। ये था सेंटर, यहाँ से जहाज इधर गया और इधर गया सेम पॉइंट से। तो यहाँ से यहाँ तक जो जहाज गया 1800 किलोमीटर और ये गया 1500 किलोमीटर कितना उत्तर की ओर और 1800 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो ये बिंदु से ये बिंदु की दूरी पूछा है। तो इसको तो बहुत आसानी से अब ये जब समकोण त्रिभुज हो गया तो अब तो यहाँ पे क्या करेंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पे चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है जब समकोण त्रिभुज है तो क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है और इसको निकालने से पहले क्या हम लोग दोनों जहाजों के बीच की दूरी यहाँ पे लिख दे रहा हूं। क्यों लगा रहे हैं दोनों जहाजों की बीच की दूरी, इसको यहीं पे हमको लिखना चाहिए था, इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था। ठीक है उसके बाद ये चीज लिखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या है, इसमें तो लंब ये है तो लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती तो कर्ण, तो इसको हमको निकालना है तो क्या है AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है 1500 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 1800 का स्क्वायर। तो क्या आ गया AC का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1500 का। यदि जब स्क्वायर करेंगे 1500 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास बताइए 225 और 1 2 3 4 यही चीज आएगा 225 ना 225 और ये 4 जीरो प्लस 1800 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 और ये 2 है स्क्वायर तो यहाँ पे इसका 4 जीरो हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया इसको और इसको यदि जोड़ेंगे तो ये 4 जीरो है 1 2 3 4 फिर कितना 4 और 5 9 2 2 4 3 2 5 इतना आ गया। यदि इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा सोच समझिए। इधर लिख रहा हूं मैं AC स्क्वायर रूट अंडर देखिए ये तो एक चीज दिख रहा है 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इसको हम 10,000 को क्या करेंगे इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9 गुना में 1 2 3 4 इकाई, इसको इतना लिख सकते हैं। और बचा कितना हमारे पास फिर 61 कुछ इस तरह से, इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसको इतना लिख सकते हैं ये स्क्वायर था यहाँ पे तो रूट के अंदर हो गया ये। ठीक है तो रूट के अंदर में इतना, इसको हम इतना लिख सकते हैं। क्यों
9 गुना में यदि इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 जीरो आ गया। और फिर इसको 61 से यदि गुना करेंगे तो सेम चीज यही आएगा। चेक करके मैं दिखा दे रहा हूँ, 1 2 3 4 फिर 9, 0 0 0, 9 छक 54, 0 0 0 0, 9 और 4 9 और 4 सॉरी 9 और 5 4 13। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। चलिए देखिए, ठीक है, वो सही है। देखिए कैसे, 61 गुने 9 करते हैं तो कितना आएगा, 9 एकम 9 और 9 छक 54, इतना आ गया। और फिर 4 जीरो है तो वही 1 2 3 4, ठीक है, सही है, इतना सही है। अब इसको देखिए, 9 का तो वर्गमूल निकाला जा सकता है, ठीक है, एक चीज कंफर्म, इसका भी वर्गमूल निकाला जा सकता है, लेकिन 61 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, तो ये अंदर ही रह जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस में होगा। तो AC बराबर कितना है गया, प्लस माइनस 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 गुना, इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100, 4 जीरो है तो 2 जीरो, और ये रूट अंडर 61, तो कितना आ गया, AC बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस ये आ गया 300 रूट अंडर 61। तो ऋणात्मक नहीं हो सकता, चूंकि ऋणात्मक नहीं हो, क्योंकि दूरी जो है वो क्या होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो इसीलिए क्या आ गया, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना आ गया, 300 रूट अंडर 61, यही चीज आ गया, इतना, ठीक है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी इतना आ गया, इतना किलोमीटर होगा, ये किलोमीटर में होगा ना, यहाँ से यहाँ तक इतना किलोमीटर है, ठीक है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छे से समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था हमारा पार्ट 2, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक ही पढ़ेंगे, 11 के बाद जो क्वेश्चन नंबर होगा उसको हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, क्वेश्चन अच्छे से आप लोग को समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं क्लास 9, 10, 11, 12 का मैथ्स का रेगुलरली अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज लेकर आते रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।